Question number 27. Following information has been given by Rajendra. Prepare a bank reconciliation statement as on 31st December 2024 showing balance as per cash book. So debit balance shown by the passbook 17,800. See, debit balance shown as per passbook. Debit balance means माइनस का बैलेंस, यदि पासबुक का है तो वो माइनस का रहेगा 17,800. फिर है सेकंड, चेक्स ऑफ 21,600 वर इशूड इन द लास्ट वीक ऑफ डिसम्बर, बट ऑफ दीज 14,800 ओनली वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. सो देखो 21,600 के हमने चेक्स इशू किए, मतलब हमने कैश बुक से माइनस किए 21,600, और फिर 14,800 के केवल चेक्स प्रेजेंट हुए बैंक में पेमेंट के लिए. तो अब देखो रेस्ट ऑफ द अमाउंट कितना है, 21,600 माइनस 14,800, 6,800. सो 6,800 के का डिफरेंस है कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के बीच में. ठीक है, अब देखो हमने पासबुक से स्टार्टिंग किया है यहाँ पर, ये पासबुक से, तो हमें जाना है कैश बुक के बैलेंस तक. तो कैश बुक को कॉपी करेंगे और जहां से स्टार्ट किया है उसको रिवर्स करेंगे. तो डिफरेंस है हमारा 6,800 का, जो कि यहाँ पर माइनस हो रहा है कैश बुक में, और उसको हमें कॉपी करना है. तो यहाँ पर भी हम माइनस करेंगे 6,800 चेक issued but not yet presented for payment, but not yet presented for payment. ठीक है, नेक्स्ट है checks of 10,750 were deposited in bank. Out of them, a check of 4,200 was credited in the first week of January 2025. So 10,750 के चेक आपने डिपॉजिट किए, यानी अपने यहाँ प्लस किया आपने, और फिर बैंक में वो 10,750 माइनस 4,200, 6,550 के ही प्लस हुए हैं केवल. ठीक है, तो 6,550 तो दोनों साइड है, लेकिन ये जो 4,200 है वो दिसंबर तक बैंक में प्लस नहीं हुआ है. तो क्या करना है, डिफरेंस है 4,200 का, जो कि 31 दिसंबर तक बैंक में प्लस नहीं हुआ है. तो इसको हमें क्या करना है, कॉपी. तो कैश बुक में प्लस में है, कॉपी करेंगे तो यहाँ भी बैंक रिकंसिलिएशन में प्लस में लिखेंगे 4,200 चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर टिल 31 दिसंबर. उसके बाद है ए चेक ऑफ 1,200 was debited in the cash book but was not deposited in the बैंक. देखो कैश बुक में डेबिट किया है 1,200, लेकिन बैंक में अभी तक नहीं डिपॉजिट किया है. ठीक है, तो यहाँ पर प्लस हो रहा है कैश बुक में, और कैश बुक को हमें कॉपी करना है. तो यहाँ पर भी हम प्लस में लिखेंगे 1,200 चेक डेबिटेड इन कैश बुक but not deposited in बैंक. नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 7,650. देखो बैंक से पेमेंट हुआ है 7,650 का. ठीक है, और ये कैश बुक में नहीं हुआ है. तो अब आपको इसमें रिवर्स करना है, जो बैंक में हुआ है लेकिन कैश बुक में नहीं हुआ है, डिफरेंस है, तो आपको क्या करना है, रिवर्स करना है.
तो 7650 यहाँ माइनस में हम प्लस में करेंगे। 7650 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 350। तो बैंक चार्जेस है 350 जो कि बैंक से हुए माइनस, लेकिन कैश बुक में इसका कुछ भी नहीं हुआ है, तो इसको हमने क्या करना है, रिवर्स माइनस वाला करेंगे प्लस में। 350 बैंक इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस। ठीक है, अब हम इनको टोटल करेंगे। तो 17,800 प्लस 6,800, 24,600, फिर 4,200 प्लस 1,200 प्लस 7,650 प्लस 350। 13,400 माइनस 24,600, 11,200 का बैलेंस है। तो ये हमारा आया है बैलेंस एज पर कैश बुक। अब आप ये देखो, ये माइनस वाला साइड ज्यादा है कैश बुक का। ठीक है, तो कैश बुक का माइनस वाला साइड क्या होता है, ये वाला क्रेडिट बैलेंस, ये। तो फिर क्रेडिट बैलेंस आएगा। क्या है, 24,600, 24,600। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 28। So from the following particulars, prepare a bank reconciliation statement of Govil as on 31st December 2024. Balance as per passbook on 31st December 2024 is 8,500। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बैलेंस एज पर पासबुक। एज पर पासबुक मीन्स बैंक स्टेटमेंट। तो इसमें कुछ भी नहीं दिया है, प्लस का है या माइनस का है, तो हम प्लस का एज्यूम करेंगे। तो इसको बोलेंगे हम क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, फिर है चेक्स फॉर 5,100 वर इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसम्बर, बट ऑफ दीज चेक्स फॉर ₹1,200 वर प्रेजेंटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड वन चेक ऑफ फॉर 200 वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। तो आपने कितने का चेक इशू किया था, 5,100। तो आपने 5,100 यहाँ से माइनस किया। और कितने के चेक प्रेजेंट हो चुके हैं इन दिसंबर, तो 5,100 माइनस 1,200 माइनस 200, तो 3,700। तो 3,700 की तो माइनस हो चुके हैं दिसंबर में ही। ठीक है, तो रह कौन से गए, 1,200 एंड 200। तो ये जो 1,200 200 है, इसका ही डिफरेंस है। तो ये यहाँ माइनस हो रहा है ना, और बैंक में ये माइनस नहीं हो रहा है। अब आप देखो, आप पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो, आपको पहुंचना है कैश बुक तक। तो जहां पहुंचना है वो उसको करना है कॉपी,
और जहां से हमने स्टार्ट किया उसको हम कर रहे हैं रिवर्स। ठीक है, तो अब देखो इसको कॉपी करना है ना, तो ये हमने यहाँ माइनस कर रखे हैं 1200 200, तो हमें माइनस ही करना है 1200 एंड 200। तो चेक issued but not yet presented for payment। ठीक है, तो ये एक साथ है। अब नेक्स्ट है checks and cash amounting to 4800 were deposited in the bank during December, but credit was given for 3800 only। तो देखो 4800 का हमने प्लस किया है, यहाँ पर चेक आया हमने प्लस कर लिया, लेकिन बैंक में केवल 3800 ही प्लस हुआ है। सो 3800 अब रह गया 1000, सो देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 1000। तो 1000 कैश बुक में प्लस हो रहा है और बैंक स्टेटमेंट में नहीं हो रहा है, तो हमने क्या करना है, कैश बुक में जो डिफरेंस है उसको कॉपी करना है। तो यहाँ पे हमें प्लस करना है 1000 को। सो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड टिल नाउ। इसके बाद है ए कस्टमर हैज डिपॉजिटेड 800 इनटू बैंक डायरेक्टली। तो 800 बैंक में डायरेक्टली प्लस हुआ है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन कैश बुक में इसका कुछ भी नहीं हुआ है, तो जो बैंक में हुआ और कैश बुक में नहीं हुआ है देयर इज ए डिफरेंस, और इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स। तो प्लस वाला क्या करेंगे, माइनस में 800। तो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक डायरेक्टली। फिर है the bank credited the merchant for 200 as interest and debited him 30 bank charges for which are no corresponding entries in cash book। तो 200 का इंटरेस्ट आपने प्लस किया है, क्रेडिट किया है बैंक ने 200 का इंटरेस्ट, तो ये प्लस हुआ, और डेबिट किया 30 का बैंक चार्जेस, तो वो यहाँ पे आया। अब हमें इसका क्या करना है, रिवर्स। तो 200 वाला माइनस कर देंगे और 30 वाला प्लस करेंगे। तो ये है इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस। 8500 प्लस 1000 प्लस 30, 9530, 1200 प्लस 200 प्लस 1000, 2400 माइनस 9530, 7130। सो बैलेंस एज पर पासबुक, कैश बुक्स, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ये देखो प्लस वाली साइड ज्यादा थी 9530, तो हमारा प्लस का बैलेंस है, कैश बुक का प्लस का मतलब है डेबिट।